तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल क्या होती है और ये मदरबोर्ड में और सप्लाई में इसका क्या वर्क होता है और ये किस किस टाइप की होती हैं और इसकी टेस्टिंग क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहले जो हम इसमें बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जो हमारी इंडक्टर कॉइल किस किस टाइप की होती हैं, शेप होता है इनका मदरबोर्ड के अंदर। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम इसके शेप की, कि मदरबोर्ड में किस किस शेप की होती हैं। आपको कुछ मदरबोर्ड में इस वाइंडिंग टाइप की देखने को मिलेंगी और कुछ जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपको इस तरीके की देखने को मिलेंगी, जो सेकंड नंबर वाली है। इसमें दो तरफ सिल्वर पट्टी होती हैं, सिल्वर सिल्वर और बीच में ब्राउन। ये होती है हमारी एसएमडी में, इसको बोलते हैं हम सरफेस माउंट डिवाइस। ये एसएमडी में लगी होती है और बहुत ही बारीक होती है। ये भी हमारी कॉइल होती है। और जो तीसरी टाइप की कॉइल होती है वो भी हमारी एसएमडी वाली कॉइल होती है, जो हमारी इस टाइप की होती है। ये होती है हमारी सरफेस माउंट इंडक्टर। इसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस माउंट इंडक्टर। ये जो हमारी सिल्वर पट्टी होती है इसके अंदर, ये इसके नीचे की तरफ की होती है और ये इसका ऊपर का हिस्सा होता है। ये वाली क्या होती है, ये हमारी सरफेस के साथ सोल्ड होती हैं। ये जो दो पिन होती हैं इसको हम सरफेस माउंट इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस माउंट इंडक्टर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो है शेप के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसकी सिंबल क्या है। इसका जो सिंबल होता है गाइस वो इस तरीके का होता है। कुछ आपको इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे और जो कुछ सिंबल होते हैं वो इस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके सिंबल, इस तरीके के इसके सिंबल होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि किस अक्षर से, किस डिनोटिंग लेटर से इसको पहचाना जाता है। लेटर, इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है इंडक्टर कॉइल का वो होता है एल। क्या होता है? एल। ठीक है, तो यहाँ तो हम आ गए। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। इसकी यूनिट क्या होती है, किन किन रूप में इनको मेजर किया जाता है। तो पहला होता है हेनरी, दूसरा होता है हमारा मिली हेनरी, तीसरा होता है हमारा नैनो हेनरी, नैनो हेनरी NH, और चौथा होता है हमारा पिको हेनरी। तो ये होते हैं इसको मेजर करने के तरीके। इनमें इनको मेजर किया जाता है हेनरी, मिली हेनरी, नैनो हेनरी और पिको हेनरी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो इसका वर्क होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या क्या काम करती है। तो अब हम इसके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या क्या है। इसका जो पहला काम होता है, ये जो कॉइल होती है, कॉइल का जो हमारा पहला काम होता है, जब कॉइल में इससे करंट फ्लो होता है। मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि जब ये जो हमारी कॉइल है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है, जो इसका पहला काम होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड।
जब इसमें से करंट फ्लो होता है कॉइल में से, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, जिसको हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्स बनती है, ठीक है। ये हो गया इसका पहला काम। जब कॉइल में से करंट फ्लो होता है, देखिए ये हमारी कॉइल हो गई। जब कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका दूसरा काम की बात करते हैं। इसका दूसरा वर्क क्या होता है? इसका जो दूसरा वर्क होता है सिग्नल को फिल्टर करना। सिग्नल को फिल्टर, इसका दूसरा वर्क क्या है, सिग्नल को फिल्टर करना। अब मैं दिखा दूं आपको सिग्नल को कैसे फिल्टर होता है। जब हमारी इस तरीके से जब हमारा सिग्नल निकलता है, तो ये जो हमारा सिग्नल इस टाइम हो गया, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विदाउट फिल्टर। ये जो हमारा सिग्नल जा रहा है अभी, ये विदाउट फिल्टर वाला है। क्या है, विदाउट फिल्टर वाला, ठीक है। अब जब जो हमारा सिग्नल फिल्टर होता है वो इस तरीके से फिल्टर करती है हमारी कॉइल। ये हमारा विदाउट फिल्टर में है। अब जो हमारा फिल्टर होगा वो हमारा चॉक से फिल्टर होता है, इस तरीके से फिल्टर होगा। जो हमारे हाई पल्स थे, हाई पल्स को इसने फिल्टर कर दिया, सिग्नल को फिल्टर कर दिया। तो ये जो हमारा फिल्टर सिग्नल होता है वो इस तरीके से हमारा करती है कॉइल, जिसको हम बोलते हैं विद चॉक। इसको हम बोलते हैं क्या, विद चॉक फिल्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, विद चॉक फिल्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से सिग्नल को फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो काम। अब जो इसका तीसरा काम होता है, करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका तीसरा वर्क क्या होता है, जो करंट में होने वाला फ्लक्चुएशन होती है उसको रोकता है करंट में होने से, ठीक है। अब जो चौथा काम होता है इसका, वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है। क्या काम होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, ठीक है। ये इसका हो गया चौथा काम। फोर्थ वर्क हो गया इसका क्या, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करना। अब इसका जो फिफ्थ वर्क होता है वो होता है लो फ्रीक्वेंसी को पास करना, ठीक है। इसका आखिरी काम क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से वर्क होते हैं? जब पहला जो काम होता है, जब कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। किस तरीके से, जब हमारी ये जो कॉइल है इसमें से जब करंट पास होता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। दूसरा काम होता है सिग्नल को फिल्टर करना। जो सिग्नल आप देख सकते हो इस तरीके का, जो हमारा विदाउट फिल्टर सिग्नल है, क्या ये विदाउट फिल्टर सिग्नल, जब फिल्टर होता है हमारा सिग्नल तो इस तरीके से होता है, जो विद चॉक के साथ होता है, विद चॉक फिल्टर सिग्नल। ये हमारा विदाउट फिल्टर है, और ये जो है हमारा, ये जो हमारा है ये फिल्टर होने के बाद का है, ठीक है। और जो तीसरा वर्क है इसका, करंट में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। जो करंट में हमारे फ्लक्चुएशन होती है उसको रोकता है, यानी उसका विरोध करता है। अब जो ये हमारा हो गया तीसरा, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को होने नहीं देता, हाई फ्रीक्वेंसी को भी रोकता है, उसका विरोध करता है। लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक कॉइल का लो फ्रीक्वेंसी को पास करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारी जो कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है, मान लीजिए ये है हमारी कॉइल। आप कैसे पता करेंगे कि ये सही है या खराब है? आपको क्या करना है, आपको जो मल्टीमीटर है
उसको आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पे करना है, यानी बीप साउंड वाली पॉइंट पे। अब एक उसकी प्रोब रखनी है यहाँ पे और एक उसकी प्रोब रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप रेड को यहाँ पे भी रख सकते हो, ब्लैक को यहाँ पे भी रख सकते हो, चाहे ब्लैक को यहाँ रख सकते हो चाहे रेड को यहाँ रख सकते हो, दोनों को कहीं पे भी रख सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पे करके इसका बीप साउंड चेक करना है। अगर एक कंटिन्यूटी पॉइंट पे बीप साउंड देती है तो हमारी जो कॉइल है वो ओके है। और अगर फिर और अब ये कैसे पता करें, अब तो ये तो ओके का तो पता चल गया, फॉल्टी ये कैसे पता करें। अब फॉल्टी भी सिंपल तरीका है, मल्टीमीटर को करो कंटिन्यूटी पॉइंट पे और दोनों को रखो इधर और इधर, एक प्रोब को रखो यहाँ, एक प्रोब को रखो यहाँ। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं देती तो हमारी जो कॉइल है वो ओपन है, यानी ख़राब है, ठीक है। तो यही था इसके बारे में, कॉइल के बारे में, कि कॉइल कैसे काम करती है, इंडक्टर कॉइल जो होती है हमारी, उसके सिंबल के बारे में, और किस किस तरीके से एसएमडी में होती है हमारी, एसएमडी माउंट सरफेस के बारे में, और उसके सिंबल के बारे में, उसके डिनोटिंग लेटर के बारे में, उसकी यूनिटी के बारे में कि कैसे उसको किन यूनिटी में उसको मेजर किया जाता है, हेनरी, मिली हेनरी, नैनो हेनरी, पिको हेनरी, उसकी वर्किंग क्या क्या है, ठीक है। और उसकी आखिरी में जो है टेस्टिंग क्या है। तो गाइस यही था इसके बारे में, इंडक्टर कॉइल के बारे में। ऐसे इससे जुड़ी और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।